हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएनएम जीएनएम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर एडमिशन के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ ऑल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने एक वीडियो बनाया था कि आपकी मेरिट लिस्ट लगभग कब आने वाली है। उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि सर, जो आपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बताए हैं उनकी एक लिस्ट बता दीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाले हैं, जिससे कि डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा लिया जाए और मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और स्टूडेंट का आसानी से एडमिशन हो सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिस्ट खोली है कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर एडमिशन के समय आपको सबमिट करने होते हैं। यहाँ पर ये देखिएगा, सहायक नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एएनएम और जो भी स्टूडेंट जीएनएम भी कर रहे हैं उनका डॉक्यूमेंट सेम रहता है। तो जो भी स्टूडेंट एएनएम के लिए देख रहे हैं या जीएनएम के लिए देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिन्होंने एएनएम एंड जीएनएम के दोनों के लिए अप्लाई किया होगा और काफ़ी सारे स्टूडेंट सेपरेट होंगे, यानी कि जिन्होंने केवल एएनएम के लिए और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने केवल जीएनएम के लिए अप्लाई किया होगा। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट हम बताने जा रहे हैं वो दोनों के लिए एलिजिबल है, मैंडेटरी है। इन डॉक्यूमेंट के बगैर आपका एडमिशन संभव नहीं हो पाएगा। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगते हैं। तो सेकेंड नंबर पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अभ्यर्थियों को अपने मूल अभिलेख मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। मूल अभिलेख का क्या मतलब होता है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। कौन कौन सा लगेगा? शैक्षिक, यानी शैक्षिक में देख लेते हैं। शैक्षिक में कौन सा है? आपका हाई स्कूल और इंटर का मार्कशीट। जो स्टूडेंट बहुत पहले पास किए हुए हैं तो उनका मार्कशीट सनद अलग अलग आता है, और जो अभी लगभग 2011 के बाद या उसके समानांतर पास हुए हैं तो उनका एक में ही सारा कुछ दिया रहता है, यानी उनका एक में ही मार्कशीट और सनद वगैरह सब कुछ दिया होता है, जिसमें आपका मार्क्स भी इंगित होता है और आपकी डिटेल भी लिखी होती है। तो यहाँ पर अपना हाई स्कूल और इंटर का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। आप जाति प्रमाण पत्र किनका लगेगा? जो भी एससी हैं, एसटी हैं या ओबीसी स्टूडेंट हैं, ऐसे स्टूडेंट का जाति प्रमाण पत्र लगेगा। जनरल कैटेगरी वालों का नहीं लगता है। और जो भी जनरल कैटेगरी के अंतर्गत हैं तो अगर उन्होंने ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किया है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 10% सीटें आरक्षित रहती हैं, लाभ मिलता है। तो अगर उन्होंने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरा है तो अपना ईडब्ल्यूएस प्रिपेयर करा लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस आपका पुराना नहीं होना चाहिए, उस चालू हालत में होना चाहिए, जिसमें कि उसकी लिमिट होती है। ओबीसी श्रेणी का वर्तमान में वैध प्रमाण पत्र, यानी ओबीसी का जो सर्टिफिकेट, जो भी स्टूडेंट ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, ओबीसी से उन्होंने फॉर्म डाला है तो उनका वैध प्रमाण पत्र चाहिए, यानी एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ओबीसी का सर्टिफिकेट जो आपका है वो अभी सही होना चाहिए, यानी लगभग 3 साल वैलिडिटी रहती है, तो वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड नहीं होना चाहिए। और आपका चरित्र प्रमाण पत्र भी चाहिए, यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप बनवा लीजिएगा। अनुभव प्रमाण पत्र केवल आशा कार्यकर्ता, यानी जो भी आशा कार्यकर्ती हैं जिन्होंने एएनएम या जीएनएम के लिए फॉर्म डाला है या आशा संघनी हैं, तो उनके लिए अनुभव प्रमाण पत्र भी जरूरी होगा। आप जहाँ भी कार्यरत हैं अपना अनुभव प्रमाण पत्र यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा। और उसके बाद में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, एक सत्यापित प्रतियों का सेट। और यहाँ पर देखिएगा, ये तो आपका ओरिजिनल लगेगा। इतने भी अभी तक हमने आपको सारे डॉक्यूमेंट बताए। और उसके बाद एक सत्यापित, यानी आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा, अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। पूरा जो हमने अभी तक आपको बताया उन सारे डॉक्यूमेंट का एक सेट बना लीजिएगा। कौन कौन सा, आप फिर से ध्यान से सुनिएगा। हाई स्कूल और इंटर, इसकी आपको फ़ोटोकॉपी करानी है। जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी करानी है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस वगैरह करते हैं तो उसका फ़ोटोकॉपी कराना है। अपना ओबीसी सर्टिफिकेट का ओबीसी सर्टिफिकेट का फ़ोटोकॉपी कराना है। आपका
चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और अगर आप आशा संगिनी या आशा कार्यकर्ती हैं तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का आपको फ़ोटोकॉपी कराना है, यानी इनका एक सेट बन जाएगा। यहाँ पर लिखा है एक सत्यापित प्रतियों का सेट प्रशिक्षण केंद्र में समिति के समस्त उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। यहाँ पर आपने समझा कि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लगेगा ही लगेगा, साथ में इन सारे डॉक्यूमेंट का अटेस्टेड कॉपी भी आपको यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र में जमा कराना होगा। उसके बाद यहाँ पर प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण केंद्र से संबंधित जनपद अथवा अभ्यर्थियों से संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, यानी ये देखिएगा आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लगेगा, जहाँ पर आपका ये जनपद है वहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा आपको एक प्रमाण पत्र भी देना होगा, जो कि आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी जिसे मेडिकल कहते हैं, वो भी आपको यहाँ पर उपलब्ध कराना होगा। इस संबंध में कोई भी कठिनाई उत्पन्न होने पर प्रशिक्षण केंद्रों के प्रभारी से आप संपर्क कर सकते हैं। संबंधित केंद्र के प्रभारी आवश्यक सहायता देंगे। अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है कुछ बनवाने में तो आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। जो भी प्रशिक्षण केंद्र आपका होगा वहाँ के जो प्रभारी होंगे, यानी सबसे पहले आप ये करवा लीजिएगा, जो डॉक्यूमेंट है वो तो प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आप जैसे ही आपको ये मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए उसके बाद अब तत्काल प्रभाव से जाकर यहाँ पर लिखा है संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में जो संबंधित जनपद है वहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। यहाँ पर और कुछ बताया गया है कि प्रशिक्षणार्थियों को शासन द्वारा दिशा निर्देश के अनुसार छात्रावास उपलब्ध कराया जाएगा, यानी आपको छात्रावास भी हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। अगर माना कि हॉस्टल आवंटित आपका नहीं हो पाता है तो आपको आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। तो यहाँ पर ये भी देख आपके लिए प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर हॉस्टल भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण केंद्र एवं छात्रावास में अनुशासित आचार संहिता का अनुपालन करना होगा। हमें लगता है कि नंबर 5 में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट आपको लिखित में ले लेते हैं या फिर आप 10 रुपये का स्टाफ में लिखवा लेते हैं कि यहाँ पर जो भी टर्म एंड कंडीशन होंगे आचार संहिता अनुशासन में रहेंगे। वहाँ ये बात आपको जब भी आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी वहाँ पर आपको जाकर पता करना होगा। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट आप अपना प्रिपेयर रखिएगा, क्योंकि कभी भी आपकी यूपी DGMF यूपी के द्वारा आपकी मेरिट लिस्ट चाहे वो ANM हो चाहे वो GNM हो कभी भी जारी हो सकती है। उससे पहले अगर आपका EWS एक्सपायर हो गया है या OBC सर्टिफिकेट या SC सर्टिफिकेट या ST सर्टिफिकेट जो भी आपका है अगर माना कि एक्सपायर है तो वो आप तुरंत बनवा लीजिएगा। 5-6 दिन लगभग 1 सप्ताह के अंतर्गत ही लगभग बन जाता है। तो और इनकी एक सत्यापित प्रतियों का सेट भी आप तैयार कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट जारी हो तत्काल प्रभाव से आपको एडमिशन लेने में कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।